हेलो फ्रेंड्स, आई एम कंचन चौधरी। आपका हमारे चैनल लर्न बाय वॉच में स्वागत है। दोस्तों, अपने आज के इस क्लास में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप बियॉन्ड की साइट पर अपने खुद के ओन कैरेक्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा आपको यूज़ पड़ेगा कि आपको अपने 2D एनिमेशन में खुद के अपने कैरेक्टर्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे जो आप यूज़ करेंगे। जैसे कभी कभी आप किसी टीचर का कैरेक्टर यूज़ करना चाहते हैं अपने एजुकेशन वीडियो में, तो आपको उस टीचर का उस टीचर के जैसा ही दिखता कोई कैरेक्टर चाहिए होगा, तो आप वो इसमें क्रिएट कर सकते हैं। उसके हेयर स्टाइल में चेंज करके, ड्रेसअप में चेंज करके, उस तरीके से आप खुद का अपना उस टीचर से रिलेट करके कोई कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही कभी कभी आपको ऐसा भी यूज़ होता है कि कोई आप स्टोरी क्रिएट कर रहे होते हैं, तो आप एक ही कैरेक्टर को अलग अलग सीन्स में, अलग अलग ड्रेसअप में दिखाना पड़ता है आपको। तब आपको तब आपको यूज़ पड़ेगा कैरेक्टर्स क्रिएट करने के लिए। तो ये ऑप्शन बियॉन्ड ने हमें ओपनली दे रखा है कि इसमें हम अपने खुद के कैरेक्टर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, अपने खुद के हेयर स्टाइल रख के या फिर एक्सप्रेशंस रख के, ड्रेसअप, शूज़, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। और सबसे पहले मैं आपको देखिए बता देती हूँ कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि 3 स्टाइल्स में 2D एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं आप बियॉन्ड में: कंटेम्प्रेरी, बिजनेस फ्रेंडली एंड वाइट बोर्ड एनिमेशन। तो आप जो वो अपने खुद के जो करेक्टर्स हैं वो सिर्फ बिजनेस फ्रेंडली स्टाइल में और वाइट बोर्ड एनिमेशन स्टाइल में ही क्रिएट कर सकते हैं। कंटेम्प्रेरी स्टाइल में बियॉन्ड ने हमें ये परमिशन नहीं दी है कि हम इसमें अपने खुद के करेक्टर्स, मतलब अपने खुद के क्रिएट किए करेक्टर्स अपने खुद के करेक्टर्स क्रिएट कर सकें। बिकॉज क्योंकि इन्होंने अपने इनबिल्ड ही करेक्टर्स दिए गए हैं हमको परमिशन में। बाकी हम इस स्टाइल में अपने खुद के करेक्टर्स नहीं क्रिएट कर सकते, ये परमिशन बियॉन्ड ने हमें नहीं दी गई है। इसलिए आपको कंटेम्प्रेरी स्टाइल में इनके ही खुद के इनबिल्ड जो करेक्टर्स हैं वही यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि बाकी की दो जो स्टाइल्स हैं उनमें आप कैसे करेक्टर्स क्रिएट करेंगे अपने। तो सबसे पहले हम बिजनेस फ्रेंडली स्टाइल में देख लेते हैं। तो मैं सिलेक्ट करती हूँ बिजनेस फ्रेंडली स्टाइल को। एंड यहाँ पर अब देखिए नॉर्मल हमारा एक वीडियो ओपन हो गया है यहाँ पर एनिमेशन क्रिएट करने के लिए। अब क्या करना है, आपको अपना कोई खुद का करेक्टर क्रिएट करने के लिए आपको जाना होगा यहाँ पर कैरेक्टर में। एंड यहाँ पर आपको देखिए ये जो ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको प्लस का। पहले तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि बिजनेस फ्रेंडली स्टाइल का ही आप कोई करेक्टर क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको इसी को सिलेक्टेड रखना पड़ेगा यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर व्हाइट बोर्ड एनिमेशन का सिलेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ जब इस पर आप जाएंगे क्रिएट न्यू करेक्टर पर, तो फिर व्हाइट बोर्ड एनिमेशन का कोई करेक्टर क्रिएट होगा। बट अभी पहले मैं आपको बिजनेस फ्रेंडली का दिखाने वाली हूँ। वैसे दोनों सेम ही होंगे, जो भी चेंजेस होंगे मैं आगे आपको बता दूंगी। तो पहले हम बिजनेस फ्रेंडली को सिलेक्ट कर लेते हैं और बिजनेस फ्रेंडली को सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना होगा। अभी जैसे कि मैंने बिजनेस फ्रेंडली स्टाइल को वहीं से सिलेक्ट किया था बाहर से, तो ऑटोमेटिक ही सिलेक्टेड आया था। ठीक है, तो वैसे अगर फिर इसके बाद आपको व्हाइट बोर्ड एनिमेशन में क्रिएट करना होगा कोई कैरेक्टर, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। बट अभी हम इसी को सिलेक्ट रहने देते हैं। और उसके बाद आपको जाना होगा यहाँ पर क्रिएट न्यू कैरेक्टर पर। इस प्लस के बटन पर आप प्रेस करेंगे और यहाँ पर देखिए, और आपको यहाँ पर एक बॉक्स में दिख रहा है कि यू विल नाउ एंटर द कैरेक्टर क्रिएटर चेंजेस इन दिस वीडियो वी विल सेव ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर जितने जो भी आपने काम किया होगा ये पूछ रहा है कि उसको आप सेव कर दीजिए। सेव एंड गो पे क्लिक करूंगी मैं, तो वैसे ही ये सारा जो काम होगा वहाँ का वो सेव हो जाएगा और मैं एक न्यू कैरेक्टर क्रिएट करने के लिए अगले स्क्रीन पर चली जाऊंगी। तो सेव एंड गो करती हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर फिर से हमें सिलेक्ट करने के लिए दिया गया है कि हम किस स्टाइल में अपना करेक्टर क्रिएट करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिर्फ इन दोनों स्टाइल्स में ही हमें परमिशन है करेक्टर क्रिएट करने की। इस कंटेम्प्रेरी जो स्टाइल है उसमें हमें
करेक्टर्स क्रिएट करने की परमिशन नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए प्रोफेशनल्स ओनली, प्रोफेशनल जो मतलब जो वियॉन के जो इनके खुद के जो कैरेक्टर क्रिएट करते होंगे जो भी बंदे, वही इसमें कैरेक्टर्स क्रिएट कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। अभी अपग्रेड लिखा रहा है तो आप सोच रहे होंगे कि क्या कहते हैं, आप अगर इस अकाउंट को जब परचेस कर लेंगे, मतलब आप जब कोई पैक परचेस कर लेंगे इस वेबसाइट पर, तब आप क्रिएट कर सकें, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप इसको परचेस कर भी लेंगे, उसके बाद भी आपको परमिशन नहीं होगी कि आप कंटेम्प्रेरी स्टाइल में अपने खुद के करेक्टर्स क्रिएट कर सकें। तो इसलिए आपको इनके इनबिल्ट करेक्टर्स को ही यूज़ करना पड़ेगा एनी हाउ, ठीक है। तो अभी हम बिजनेस फ्रेंडली स्टाइल में करेक्टर क्रिएट करने के लिए आए थे यहाँ पर, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पर देखिए, अब सबसे पहले आपको क्या चूज करने के लिए बोला गया है, बॉडी टाइप, कि आप किस टाइप का बॉडी का करेक्टर क्रिएट करना चाहते हैं, मेल या फिर फीमेल, ठीक है। जैसे आप मेल का कोई करेक्टर क्रिएट करेंगे, वैसे ही आप फीमेल का करेक्टर क्रिएट करेंगे, ठीक है। मैं आपको दोनों दिखा दूंगी, मेल और फीमेल दोनों क्रिएट करके बता दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम मेल का सिलेक्ट कर लेते हैं, फीमेल का कर लेते हैं पहले, मेल का बाद में देख लेंगे। फीमेल का करते हैं एंड अब देखिए, अब सेकंड स्टेप क्या आया है। सेकंड स्टेप में आपसे बॉडी टाइप पूछा गया है कि किस टाइप का बॉडी टाइप आप अपने कैरेक्टर में रखना चाहते हैं। सबसे पहला यहाँ से लेते हैं। सबसे पहला है, देखिए ये छोटी बच्ची का, तो आप किसी स्मॉल किड, जो स्मॉल गर्ल किड है, उसका कैरेक्टर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। आप किसी मोटी, मतलब थोड़ा एजिड लेडी, या फिर मोटी लेडी तो हर एज में होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा एज में ही होती है, तो आप चाहे अगर आप इस शेप की कोई कैरेक्टर क्रिएट अगर आप इस शेप की कोई कैरेक्टर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस शेप को सिलेक्ट करेंगे। इससे थोड़ा जो स्लिम है वो ये शेप है फीमेल का, आप इस शेप में क्रिएट करना चाहते हैं तो इस शेप में कर लीजिए, इस शेप में करना चाहते हैं तो इस शेप में, और लास्ट सबसे स्लिम शेप ये है, इस शेप में करना चाहते हैं तो इस शेप में कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक एक करके आपको बता दूंगी कि क्या कहते हैं, मैं एक एक करके आपको मतलब ये चारों तो सेम ही है ऑलमोस्ट। किड का, एक बार किड का हम अलग से एक करेक्टर क्रिएट करके आपको मैं दिखा दूंगी। तो सबसे पहले अभी मैं ये वाला शेप यूज़ करती हूँ बॉडी टाइप, तो मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ एंड देखिए यहाँ पर अब ये पहले से ही कोई मतलब पहले से कोई करेक्टर यहाँ पे दिया गया। अब इसमें हम चेंजेस करेंगे, ठीक है। इसमें चेंजेस करके हम अपना खुद का ओन करेक्टर क्रिएट करेंगे बिजनेस फ्रेंडली स्टाइल में, ओके। तो अब आप जैसे कि यहाँ पर राइट एडिटर में देख ही रहे हैं, या राइट एडिटर में आपको ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ये हेड का, मतलब यहाँ पर जितने भी ये ऑप्शंस हैं इनमें आप हेड में चेंजेस कर सकते हैं इस करेक्टर के, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन है फेस का। अब यहाँ से आप फेस टाइप चूज कर सकते हैं कि आप इस शेप में फेस रखना चाहते हैं, इस शेप में, इस शेप में। यहाँ पर ये कुछ शेप्स दिए गए हैं, इनमें से कोई भी शेप आप यूज़ करना चाहते हैं वो देखिए चेंजेस आप देख रहे हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ से थोड़ा एरिया फेस का बढ़ गया, जो कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ दिया रखा है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली जैसा करेक्टर आपको क्रिएट करना है, आप अकॉर्डिंगली अपना फेस का शेप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं ये देख लेती हूँ, ठीक है। और जैसे कि आपको कोई हॉरर कैरेक्टर बनाना होता है, कोई घोस्ट का या फिर किसी मम्मी का, तो वो आप इन फेस को सिलेक्ट करके कर सकते हैं। देखिए ये हेलोवीन्स कैरेक्टर्स जो होते हैं वो आप इस फेस को सिलेक्ट करके इनमें से कोई भी इनको यूज़ करके कर सकते हैं। बट अभी हम कोई भी हेलोवीन कैरेक्टर नहीं बना रहे हैं, हम नॉर्मल कोई कैरेक्टर बना रहे हैं, तो मैं इनको सिलेक्ट नहीं करूँगी, मैं इसी को सिलेक्ट करूँगी एंड बैक करते हैं। अब दूसरी बात, अब आप यहाँ से देखिए ये जो आपने फेस का शेप सिलेक्ट कर लिया, अब आप बॉडी कलर भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये ब्लैक कलर है इस लेडी का, लेकिन आप यहाँ से स्किन कलर में जाके यहाँ से स्किन के कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ कलर पैलेट में ऑलरेडी कलर्स दिए गए हैं स्किन के, तो मैं नहीं चाहूँगी कि आप यहाँ से ऐसे ऐसे करके कुछ भी कलर रखें, क्योंकि ऐसे
आपको कलर, या तो आपको कलर कोड पता होना चाहिए प्रॉपर स्किन का, लेकिन आपको नहीं पता है तो आप कलर पैलेट में से ही कोई स्किन का कलर चूज कीजिएगा, वरना आपका करेक्टर हरा नीला इस तरीके से दिखने लगेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये थोड़ा ज़्यादा ब्राइट हो गया, ये वाला चूज करती हूँ। ठीक है, मैंने ये स्किन टोन का कलर चूज किया है इस कलर पैलेट में से, और मैं इसे यहाँ से हाइड बंद कर देती हूँ। सॉरी, बैक करते हैं। ठीक है, अब फेस का कलर हो गया, फेस का शेप हो गया। अब सेकंड जो ऑप्शन आता है वो है हेयर का। हेयर में दोस्तों जाइए आप, हेयर में आपको बहुत सारे हेयर स्टाइल लेडीज़ में मिल जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे अवेलेबल है, ये जेंट्स के भी यहाँ दे दिए हैं, वो हम बाद में मेल के भी दे दिए हैं, हम बाद में इनको भी लगा के देखेंगे। लेकिन अभी हम एक फीमेल का करेक्टर बना रहे हैं, तो फीमेल का करेक्टर के लिए हम फीमेल का हेयर स्टाइल ही यूज़ करेंगे। जैसे कि देखिए ये एक हेयर स्टाइल है, ये है, और देखिए ये एयर होस्टेस, मतलब करेक्टर वाइज भी यहाँ पर हेयर स्टाइल दिए हैं। जैसे कि ये किसी एयर होस्टेस का कैप का एक हेयर स्टाइल है, तो वो भी यहाँ दिया गया है। जैसे कि ये हेडफोन लगे हुए हेयर स्टाइल है किसी कंपनी का, जैसे बीपीओ कंपनीज होती हैं उनमें इस तरीके का हेयर स्टाइल यूज़ कर सकते हैं आप, उस टाइप का अगर कोई कैरेक्टर आप बनाना चाहते हैं। सेम ऐसे ही देखिए नर्स का, यहाँ पर ये नर्स का एक हेयर स्टाइल है, और भी देखिए और भी यहाँ पर हैं। ये देखिए थोड़ा बाहर घूमने जाने जैसा कुछ हेयर स्टाइल है, और बाकी बहुत सारे हैं। देखिए कैप्स में इस टाइप के, देखिए ये गर्लिश लुक में है, और देखिए ये कैप्स में, और ये कुछ होटल टाइप का कुछ हेयर स्टाइल है कैप लगा के। ये देखिए नर्स का, एंड बाकी ये नॉर्मल है। देखिए अलग अलग टाइप के लॉन्ग हेयर, शॉर्ट हेयर्स, और आगे देखिए ये कुछ कर्ल हेयर्स, ये देखिए, और ये देखिए ये एजुकेशन से रिलेटेड एक कैप लगाते हुए एक हेयर स्टाइल है। ठीक है, और ये देखिए ये जैसे फैक्ट्री का कोई कैरेक्टर आप बनाना चाहते हैं तो उसमें इसका यूज़ कर सकते हैं आप, शील्ड वगैरह लगा के कोई करेक्टर बनाना चाहते हैं तो देखिए ये कुछ आदि मानव टाइप का कोई है। ये देखिए ये टीका लगा के एक हेयर स्टाइल है, ये क्रिसमस कैप लगा के है, ये विंटर कैप लगा के है, ये शार्क कैप लगा के, ऐसे बहुत सारे हैं। देखिए बहुत सारे हैं, जो भी जिस भी टाइप का करेक्टर आप बनाना चाहें इन हेयर स्टाइल का यूज़ करके, मतलब जिस भी टाइप का करेक्टर बनाना चाहते हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड या नॉर्मल लेडी कोई, या ऑफिस लेडी या एयर होस्टेस का कोई करेक्टर बनाना चाहते हैं, या फिर नॉर्मल बाइसिकल चलाती हुई कोई लड़की का करेक्टर बनाना चाहते हैं तो इस हेयर स्टाइल का यूज़ कीजिए। बाकी बहुत सारे दिए गए हैं, तो इस देखिए पुलिस से रिलेटेड भी यहाँ पर हेयर स्टाइल दिए गए हैं, तो इस तरीके से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर दिए गए हैं। अभी मैं एक जैसे कि अभी मैं नॉर्मल ले लेती हूँ, ये ले लेती हूँ। ठीक है, इस टाइप का हेयर स्टाइल ले लेती हूँ। आप चाहे तो कोई और भी सिलेक्ट कर सकते थे, जैसे गर्लिश में ये है, ये सिलेक्ट कर सकते थे आप। ठीक है, बट अभी मैं यही ले लेती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे हेयर स्टाइल दिए गए हैं, आप इनमें से कोई भी हेयर स्टाइल अपने करेक्टर को दे सकते हैं। जिस टाइप का भी करेक्टर आप बनाना चाहते हैं वो मतलब अलग अलग फील्ड से रिलेटेड भी यहाँ पर हेयर स्टाइल दिए गए हैं। तो अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड आप हेयर स्टाइल करेक्टर बनाना चाहते हैं तो अब उस टाइप का हेयर स्टाइल बना, जैसे मुस्लिम लेडी का कोई करेक्टर बनाना चाहते हैं तो देखिए इसका यूज़ कर सकते हैं, इस हेयर स्टाइल का। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे दिए गए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से उठा सकते हैं। अब मैं सारे तो लगा के नहीं दिखाऊंगी। ठीक है, तो अब बैक कर लेते हैं, अब कुछ इसके कलर कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब देखिए हेयर का कलर और जो एक्स्ट्रा एडिशनल कोई भी प्रॉप यहाँ पर हेयर से कनेक्टेड है, हेयर से अटैच्ड है, उसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसमें देखिए कलर 1 कलर 2 का ऑप्शन आपको दिया है। कलर 1 ऑब्वियसली आप देख रहे हैं ब्लैक कलर, यानी कि इन हेयर्स का कलर है, और ये जो कलर है कलर 2 आप ऑब्वियसली देख ही रहे हैं, ये इस कैप का कलर है। ठीक है, तो वो आप अगर यहाँ से चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। आप किसी और कलर के हेयर रखना चाहते हैं, जैसे इस कलर के या इस कलर के या बिल्कुल ब्लैक कलर के, तो वो आप यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है, तो हम प्योर ब्लैक रख लेते हैं, और यहाँ से आप कैप का कलर चेंज कर सकते हैं। इस कलर 2
2 को सिलेक्ट करके आप चाहें तो कलर पैलेट में से कलर उठा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पसंद आते, नीचे भी कैटेगरीज दी गई हैं कलर पैलेट की, देखिए यहाँ जाके आप इनमें से अगर फिर भी आपको कोई नहीं पसंद आता है तो यहाँ से आप यहाँ से इस तरीके से इधर से आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं अभी कोई पिंक कलर ले लेती हूँ, सॉरी रेड, अभी रेड आया था एक प्यारा सा, हम ये कलर ले लेते हैं, ठीक है। आप चाहे तो कलर पैलेट में से भी यूज़ कर सकते हैं, आपके रिसेंट जो कलर आप क्रिएट करते जाएंगे वो यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, ठीक है। बाकी कैटेगरीज यहाँ पे भी दी गई कलर पैलेट की, आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुई हेयर स्टाइल की बात, सॉरी बैक करते हैं। अब आते हैं माउथ पर। अब माउथ में आपको देखिए ये ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आपको ये जो माउथ का जो पोर्शन है वो आप यहाँ से रख सकते हैं अपने कैरेक्टर में अपने अकॉर्डिंग। आपको इस टाइप का माउथ रखना है, इस टाइप का रखना है, ये थोड़ा ओल्ड लेडी टाइप का हो गया, इस टाइप का रखना है, ये रखना है, जो भी आपको अपने कैरेक्टर में फिट लगता है, सूटेबल लगता है वो। जैसे अब ये गर्ल है तो ये लिपस्टिक लगा हुआ एक माउथ है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। तो वो आप इस तरीके से यहाँ पे एजेड जो लोग, मतलब सॉरी एजेड, हाँ एजेड जो लोग होंगे उनके लिए रिंकल्स वाला एक माउथ दिया गया है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से माउस आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं इसे सिलेक्ट कर लेती हूँ एंड आप बैक कर। कलर आपको कोई भी अगर कलर में चेंजेस करने का ऑप्शन दिया जाएगा तो वो जस्ट उसके सामने दिया जाएगा। कलर यहाँ पर आपको कलर 2 का ऑप्शन दिया गया है, तो देखिए यहाँ से आप लिपस्टिक का कलर चेंज कर सकते हैं। हम चेरी सॉरी हम ये वाला कलर ले लेते हैं, ये परफेक्ट लग रहा है, ये कलर ले लेते हैं एंड सेकंड कलर देख लेते हैं किस चीज़ का है, इसमें दिया गया है। हाँ वो अंदर के माउथ का, थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, अंदर के माउथ का कलर दिया गया है, तो हम वो यही रख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गई माउथ। अब आता है अगला ईयर का। ईयर में आपको क्या ऑप्शन दिए गए हैं, ये ईयर में आपको अलग अलग तरीके के ईयर का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ देखिए इयररिंग्स पहनते हुए, अभी एक्चुअली इसका हेयर स्टाइल ऐसा है, मैं हेयर स्टाइल चेंज करके आपको एक बार दिखा देती हूँ, उसके बाद हम यही हेयर स्टाइल लगा देंगे। तो ऐसा ये वाला लगा लेते हैं, तो देखिए अब आपको दिख रहा होगा। अब इसमें क्या है, इयररिंग्स देखिए गोल्ड वाले, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, ये वाले रखने हैं ये यूज़ कर सकते हैं, बालियाँ रखनी है बालियाँ यूज़ कर सकते हैं, ये रखनी है, ये थोड़ा फंकी टाइप के इस तरीके से लड़के रखते हैं उस तरीके के कानों में पहनकर, वो आप यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं, ये बालियाँ गोल बालियाँ यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप ईयर का यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। मैं अंडू कर लेती हूँ, मैं वही वाला हेयर स्टाइल रखती हूँ, ठीक है। एंड बैक करते हैं, ईयर आप यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं आईज पर। अब यहाँ पर आईज में भी दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, अलग अलग टाइप के आईज आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये एक ये हुआ, ये पर ये आपको देखना पड़ेगा, कैरेक्टर क्रिएट आप थोड़ा डिज़ाइन का थोड़ा नॉलेज भले ही ना हो, बट आप इतना तो देख ही सकते हैं कि अब देखिए ये आईज इस पर लगकर, इस कैरेक्टर पर लगकर अच्छे नहीं लग रहा है इसका लुक, जबकि इस आईज में ये कैरेक्टर बेस्ट लग रहा था। तो इतना तो आप देखकर खुद ही पता कर सकते हैं कि कौन सा सूटेबल लग रहा है और कौन सा सूटेबल नहीं लग रहा है और कौन सा सूटेबल लग रहा है, ठीक है। तो वो आप यहाँ से सूटेबल अपना कोई भी आईज या ईयर्स या जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर, जो भी हम इसकी बॉडी में जो भी चेंजेस करेंगे वो आप यहाँ से सूटेबल देख के अपने अकॉर्डिंगली अपना कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हैं। इस टाइप की भी आईज दी गई हैं देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए ये ठीक है। तो हम ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर ये सेलेक्ट करते हैं वाली आइज़। अब देखिए आइज़ में भी आपको कलर चेंज करने का यहाँ ऑप्शन दिया जाएगा, जैसे कि अभी कलर ये है आइज़ का, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। देखिए ये रख सकते हैं, या फिर प्योर ब्लैक रखना चाहें तो ब्लैक रख सकते हैं, या फिर कोई और कलर रखना चाहें या कलर पैलेट्स में से उठा लीजिए कोई कलर, ये तो भूत जैसा लग रहा है, ये रख सकते हैं। मतलब लेंसेज का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कलर पैलेट में से कोई भी, ठीक है। अभी मैं प्योर ब्लैक ही रखती हूँ, ठीक है, ये कलर रखती हूँ।
और ये दूसरा देख लेते हैं किस किस चीज़ों का कलर है। हाँ देखिए, आपने ध्यान, ये जो आंखों पे थोड़ी सी परछाई दिख रही है आपको, ये उसका कलर है। अब जैसे मैं वाइट कर दूंगी तो वाइट, अब देखिए ये मैंने पिंक किया तो पिंक हो गया है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे कि बहुत बारीक देने वाली चीज़ है, अगर मैं ढंग से नहीं देखती तो पता ही नहीं चलता किस चीज़ की बात हो रही है, सॉरी किस कलर की, यहाँ पर कोई कौन सा कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये इस चीज़ का कलर है। एंड ये देख लेते हैं ये किस चीज़ का है। हाँ, ये जो आई लैशेज है ना, आई लैशेज, ये कलर 4 जो है वो आई लैशेज का कलर चेंज करने के लिए है, तो हम ब्लैक ही रख लेते हैं। आप चाहें तो कोई और रख सकते हैं, जब ड्रेसअप आप उसके अकॉर्डिंग रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, जैसे कि ये ब्लू रख सकते हैं आप, लेकिन मैं ब्लैक ही रखना चाहूँगी, ठीक है। आप चाहें तो कोई और कलर पैलेट में से कोई कलर उठाकर आप रख सकते हैं, ठीक है। ये तीन आईज में आपको 3 कलर चेंज करने के लिए दिए गए हैं। एक पहला कलर आपको यहाँ पर लेंसेज का कलर चेंज करने के लिए, सेकंड जो कलर दिया गया है वो पीछे का ये जो परछाई आ रही है आंखों की वो चेंज करने के लिए, थर्ड वन जो है वो आईलैशेस का चेंज करने के लिए कलर आपको ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तीनों का मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं अगले ऑप्शन पर जो है आईब्रो का। आईब्रो का जो ऑप्शन है दोस्तों, आईब्रो के ऑप्शन में आपको यहाँ पर जाना होगा। एंड यहाँ पर देखिए कई टाइप के आईब्रो यहाँ पर दी गई हैं, ये जो भी आपको अपने करेक्टर में सूटेबल लगती हैं आप यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा जेंट्स टाइप के आईब्रो हैं। ये लेडीज़ की 3 ही हैं जो मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ, ये 1, सेकेंड वन दिस एंड थर्ड वन दिस, ठीक है। और बाकी ये सारी जेंट्स और बच्चों किड्स में आती हैं आईब्रोज, तो वो आप तब जब वो करेक्टर यूज़ करें तो उनमें क्रिएट कर। बट अगर लेडीज़ में भी आप ये करेक्टर सॉरी फीमेल करेक्टर में भी आप ये रखना चाहें आईब्रो तो आप रख सकते हैं, बट मैं मोस्टली इन तीनों का ही यूज़ करती हूँ, ठीक है। बैक करते हैं। एंड आईब्रो का कलर भी दोस्तों आप चेंज कर सकते हैं। देखिए सेम आपको सामने कलर का ऑप्शन दिया जाता है, तो आप वहाँ से कलर किसी भी चीज़ का चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं नीचे नोज़ का ऑप्शन दिया गया है। नोज़ में भी कई टाइप की नोज़ यहाँ पर दी गई हैं। देखिए ये कुछ जैसे हेलोवीन्स करेक्टर्स मैंने आपको बताए थे, हेलोवीन्स करेक्टर्स के लिए इस टाइप की नोज़ रखी जा सकती हैं। बट आप अभी ये नॉर्मल करेक्टर है तो मैं नॉर्मल नोज़ रख लेती हूँ, ये रख लेते हैं। बाकी आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर देखिए इस टाइप के दिए गए हैं, ठीक है। हम बैक कर लेते हैं और यहाँ से नोज़ का कलर देखते हैं क्या चेंज। हाँ, इसकी लाइनिंग में बस थोड़ा चेंज हो रहा है, तो आप इसमें इसका कलर चेंज मत ही कीजिएगा, ठीक है। जो वहीं से इनबिल्ड मिलता है वही यूज़ कीजिए, ठीक है। अगर आप डार्क करना चाहते हैं, थोड़ा नोज़ को डार्क दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ से डार्क कर लीजिए, तो वो आउटलाइन थोड़ी डार्क हो जाएगी, जो नोज़ की जो आउटलाइन जो है तो वो थोड़ा उभर के दिखेगी। अब बैक करते हैं एंड हमारा लास्ट ऑप्शन जो है वो है आई वियर, कि आइज़ पर आप कुछ पहनाना चाहते हैं। आइज़ पर पहनाने से मतलब वही चश्मा आप कोई पहनाना चाहते हैं आइज़ पर, तो उसके लिए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ये बहुत सारे टाइप के चश्मे यहाँ पर दिए गए, जैसे कि लैब का केमिकल लैब का कोई कैरेक्टर आपको जब क्रिएट करना होता है तब आप इस आई वियर का यूज़ कर सकते हैं, इस स्पेक्स का। ये जो कोई डाकू टाइप का कोई कैरेक्टर के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इसका। ये टीचर के लिए आप ये नॉर्मल इस तरीके से, ये बाहर घूमने जाने का कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर बहुत सारे आई वियर आपको दिए गए हैं, वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। हम अभी कोई नहीं रखना चाहेंगे या फिर हम रख लेते हैं ये। हम कोई नहीं रखते हैं। अब क्या हुआ, अब मैंने सिलेक्ट कर लिया लेकिन मैं रखना नहीं चाहती, तो मैं क्या करूँगी, बैक जाऊँगी और यहाँ से इसे रिमूव कर दूँगी, तो रिमूव हो गया। सेम अगर बाकी ये चीज़ें तो आप रिमूव करना चाहेंगे तो रिमूव करते ही ये सारी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। जैसे कि आई हुआ तो आई ये रिमूव हो जाएगा, जो आपने जो भी चेंजेस किए थे, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पर जो है टॉप, यानी कि टॉप का मतलब है ये पोर्शन की बात हो रही है टॉप से। तो इसमें आते हैं। इसमें दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको आप जब आएंगे, ये
टॉप वेयर मतलब ये यहाँ पर हैंड की बात हो रही है, अभी टॉप वेयर की बात हो रही है। ये तो टॉप वेयर में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टॉप वियर्स दिखाए गए हैं। देखिए ड्रेसेस यहाँ पर हैं बहुत सारी, हर करेक्टर से रिलेटेड। आप अगर कोई फैक्ट्री से रिलेटेड करेक्टर बनाना चाहते हैं तो उसके टॉप वियर्स ये हैं। शर्ट गर्लिश में ये हैं, देखिए होम वेयर, ये जिम वेयर, ये थोड़ा योगा टाइप का एक ड्रेस है, ये थोड़ा ये शर्ट शर्ट और ये देखिए ये थोड़ा हेलोवीन करेक्टर का कोई ड्रेस है टॉप का, ये बैग के साथ है एक। ये गर्ल में ये देखिए, एंड ये थोड़ा स्पोर्ट्स रिलेटेड टॉप वेयर्स हैं। देखिए इस तरीके से ये दांगड़ी टाइप का एक, और भी बहुत सारे हैं। देखिए ये जिम टाइप का, ये स्वेटर, बहुत सारे यहाँ पर। देखिए ये इंडियन वेयर है, साड़ी करके टॉप वेयर। ये सूट का, दो टाइप के यहाँ पर सूट के कॉस्ट्यूम्स दिए गए हैं। और देखिए यहाँ टी शर्ट्स हैं बहुत सारे, जो भी करेक्टर आप किसी पुलिसमैन से, देखिए पुलिसमैन से रिलेटेड होगा यहाँ पर। ये ऑफिस वुमेन टाइप का है एक, ठीक है। ये जोकर टाइप का, ये कहीं किसी एम्प्लॉय टाइप का है ये देखिए ये प्रिंसेस टाइप का एक कॉस्ट्यूम है। बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स देखिए यहाँ पर इस तरीके से दिए गए हैं। वो आप यहाँ से टॉप वेयर सिलेक्ट कर सकते हैं अपना, और कोई करेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए मैं बैक करती हूँ और ये यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिया गया है। आप कोई भी ड्रेस चूज कोई भी टॉप वेयर, कोई भी कॉस्ट्यूम चूज करेंगे टॉप का, तो वो आप यहाँ से उसका कलर चेंज कर सकते हैं अगर आपको ऑप्शन दिया जाता है तो। देखिए कलर 1 में आप यहाँ से रेड रख सकते हैं, देखिए इस तरीके से। पिंक रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। यहाँ से दूसरा कलर देख लेते हैं किस चीज़ का है। मुझे लगता है यहाँ तक ये लाइनिंग का होगा, नहीं ये पीछे नेक का है, तो नेक का हम ये रख लेते हैं। ये तो देखिए यहाँ से आप आई ड्रॉपर का भी यूज़ करके जो भी कलर आपको यहाँ सेम रखना है, तो मैंने इस तरीके से सेम रखा। अब वरना मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, यहाँ से मैं कॉपी करती कलर कोड और फिर यहाँ पेस्ट करती, बट इसका यूज़ करके मैंने डायरेक्टली यहाँ पर ये जो पीछे का जो गले में जो कुछ पहना हुआ है उसका कलर मैंने इस तरीके से मैंने चेंज कर लिया है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब आते हैं ये नीचे हैंड पर। अब आते हैं नीचे हैंड पर। अब हैंड पर दोस्तों देखिए क्या ऑप्शन है आपको। यहाँ पर ग्लव्स के कुछ हैंड्स दिए गए हैं, ठीक है। ये कुछ जैसे कि फिशिंग टाइप का कुछ ये हैंड है, ये रॉबर्स टाइप के हैंड है। जैसे कि आप जैसे सिलेक्ट करेंगे हैंड यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं, बट ये सिलेक्टेड हो गए जब आप दिखे भी, सॉरी मुझे लगा दिखेंगे नहीं पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप हैंड भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये स्पोर्ट्स टाइप का कुछ हाथों में दस्ताने कुछ पहने हुए हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे हैं, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ग्लव्स टाइप हैंड, यहाँ से मैं कलर इसका चेंज कर देती हूँ। मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है और मैं इसका कलर यही रखती हूँ, पर्पल, जो हम शेड लेके चल रहे हैं, ठीक है। प्रिंसेस टाइप का एक ड्रेस यहाँ पर बना हुआ है। अब ये टॉप वेयर हो गया। अब आते हैं हम बॉटम वेयर पर। बॉटम वेयर में आप समझ ही गए होंगे कि अब ये हो गया, ये हो गया। अब इसकी बात हो रही है इतने पोर्शन की, तो इसमें आते हैं, इसमें बहुत सारे आपको स्कर्ट्स, जीन्स, पैंट्स, हर करेक्टर से रिलेटेड। अब जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो भी आपके कॉस्ट्यूम्स होंगे ना, जैसे कि देखिए अभी मैं बताती हूँ ऊपर। अब ये कोई फुटबॉल कॉस्ट्यूम है कोई, तो ये कॉस्ट्यूम यहाँ पर है, ठीक है। इसका टॉप कॉस्ट्यूम ये है और इसका बॉटम कॉस्ट्यूम भी इससे रिलेटेड, इसी से सेम रिलेटेड यहाँ पर दिया गया हुआ कोई शॉर्ट्स टाइप, देखिए इस टाइप का। तो यहाँ पर करेक्टर वाइज कॉस्ट्यूम्स क्रिएट किए गए हैं, बट आप मिक्सअप करके कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं एक फ्रॉक टाइप का कोई कॉस्ट्यूम चाहती हूँ जो इसके मैचिंग से यहाँ पर बॉटम वेयर बनाया गया होगा। जैसे देखिए मैंने कहा था बनाया गया होगा, देखिए यहाँ ये रहा बनाया गया है।
अब इसमें कोई और बॉटम वेयर फिट करूंगी तो सूट नहीं करेगा, आपको मैचिंग देखनी पड़ेगी, आपका करेक्टर किस में अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो वैसे हर टॉप वेयर से रिलेटेड, हर जो भी टॉप वेयर यहाँ पर, सॉरी मैं अनडू करती हूँ, जो भी टॉप वेयर यहाँ पर दिया होगा उससे रिलेटेड बॉटम वेयर यहाँ पर दिया गया होगा। बहुत रेयर ही होगा जो नहीं, जब नहीं दिया गया होगा तो आप थोड़ा आगे पीछे करके कोई और यूज़ करके जो भी सूटेबल लगता है आपके करेक्टर में वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया। एंड अब आते हैं, मैंने सिलेक्ट कर लिया ये बॉटम वेयर जो इसके लिए ही यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। अब मैं बैक करती हूँ, यहाँ पर देखिए आपको शूज़ का ऑप्शन, अभी देखिए शूज़ आपको दिख नहीं रहे हैं, बट अभी मैं कुछ और सिलेक्ट कर लेती हूँ, जैसे मैं ये सिलेक्ट कर लेती हूँ तो यहाँ पर देखिए आपको शूज़ भी दिख जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे फीट्स के आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ये दिया गया है, ये इस टाइप से आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं फीट के भी। जब आपको जीन्स वगैरह डालेंगे अपने करेक्टर में, कोई स्कर्ट, मिनी स्कर्ट वगैरह डालेंगे, फ्रॉक वगैरह डालेंगे, तब आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी तो हमारा जो बॉटम वेयर मैं जो सिलेक्ट करने वाली हूँ उसमें दिखने ही नहीं वाला है, फिर भी मैं ये यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। एंड बैक करते हैं और यहाँ से बॉटम वेयर अपना वही सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए कलर जो मैंने ये यूज़ किया उसी के अकॉर्डिंग आ गया, नहीं आता बाई चांस तो आपको यहाँ से ऑप्शन दिया गया है, आपको पता है कैसे आपको चेंज करना है, यहाँ से आप कोई भी कलर रख लेते दूसरा, ठीक है, जैसे जो भी आपका कलर ड्रेस का होता, ठीक है। अभी मैं अंडू कर देती हूँ, मैं तो यही रखूँगी। अब मैं क्या करती हूँ, अब आते हैं देखिए अगले पर, नेक्स्ट है एसेसरीज़ का। अभी फेस हो गया, टॉप वेयर हो गया, बॉटम वेयर हो गया, फीट हो गए, ग्लव्स हो गए, सब कुछ हो गया। अब आते हैं इधर एसेसरीज पर, एसेसरीज में ऐड एसेसरीज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ एसेसरीज दी गई हैं जो यूज़ हो सकती हैं, जैसे कि मैं ये हेयर स्टाइल थोड़ा चेंज कर देती हूँ इसका, एंड मैं नॉर्मल रख लेती हूँ। ये कैसा लग रहा है, नहीं हाँ ये रख लेते हैं, ठीक है। अब मैं आती हूँ एसेसरीज पर। अब देखिए यहाँ पर कुछ एसेसरीज, जैसे कि ये दाढ़ी टाइप का, नकाब टाइप का एक एसेसरीज यहाँ दी गई है, अगर आप अपने करेक्टर में यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कलर सेम आपको बैक करेंगे तो कलर का ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा, जैसे कि यही कलर रख देती हूँ, तो देखिए इस तरीके से नकाब आप रख सकते हैं। और हर टाइम आप यहाँ पर आप कितनी भी एसेसरीज ऐड कर सकते हैं अपने करेक्टर में। यहाँ से जैसे मैं नकाब के साथ यहाँ पर, अब जैसे मैंने ये भी रखना है, मुझे दूसरा भी रखना है, तो दोबारा ऐड एसेसरीज करूँगी तो यहाँ दूसरा एसेसरी में ऐड कर पाऊँगी। देखिए अब जैसे कि मुझे ये रखना है, या फिर ये रखना है, या फिर ये देखते हैं, ये परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। अब इसका कलर यहाँ से चेंज कर लेंगे, हो गया थोड़ा ब्राइट, ठीक है। इसे एक टाइम पे आप 2 या 2 से 3, 3 से 4 कितने भी एसेसरी जैसे जैसे यहाँ आप ऐड करते जाएंगे। जैसे कि हम और कुछ ऐड कर लेते हैं, जैसे और कुछ तो वैसे ड्रेस के अकॉर्डिंग जाएगा नहीं। ये देखिए कोरोना मास्क भी आ गया है यहाँ पर, पैक करते हैं तो देखिए ये आप यूज़ कर सकते हैं। बैंड हटा दे, अब देखिए आपको कोई हटाना है, जैसे कि मुझे ये क्राउन रखना है, ये वाला नहीं रखना, तो इसे मैं रिमूव कर दूंगी यहाँ से, ठीक है। और मैं इसे भी रिमूव कर देती हूँ। उससे मैं आपको बता रही थी कि एक साथ आप बहुत सारे एसेसरीज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं बैक कर देती हूँ और मुझे यही सही लग रहा था, और मैं ये नकाब भी हटा देती हूँ। परफेक्ट लग रहा है हमारा करेक्टर। अब और भी है यहाँ पर, देखिए आप जैसे कि ओल्ड लेडीज़ होती हैं तो एजेड दिखाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। देखिए इस टाइप की एसेसरीज़ का, ये मास्क हैं अलग अलग टाइप के, कैप्स हैं अलग अलग टाइप के। देखिए यहाँ पर ये पुलिसमैन टाइप कैप है, शिप कैप्टन्स होते हैं उनका कैप है, यहाँ पर आईवेयर भी हैं, बहुत सारे एजुकेशन से रिलेटेड। देखिए ये फेस का फैक्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है, नॉर्मल कैप है, बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग टाइप के किंग और क्यून के यहाँ पर इस तरीके से एसेसरीज दी गई हैं, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कौन सा सिलेक्ट किया था अभी, सॉरी ये सिलेक्ट किया था मैंने, एंड मैं बैक करती हूँ और ये वाला
रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, तो देखिए मेरा एक कितना प्यारा सा करेक्टर जो मैं खुद का क्रिएट करना चाहती थी वो एक क्रिएट हो गया है। इस तरीके से फीमेल करेक्टर आप बियॉन्ड में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से मेल का भी करेक्टर क्रिएट होगा। मैं आपको एक बार जल्दी से बता देती हूँ, या फिर मैं आपको अपनी अगली क्लास में बता दूंगी कि किड का करेक्टर और वैसे ऑल ओवर सेम ही होता है, पर मैं अभी टाइम हो गया है तो मैं आपको अपनी अगली क्लास में बताऊंगी कि मेल करेक्टर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मेल करेक्टर्स में क्या क्या डिफरेंस होता है, कैसे उनको क्रिएट करना है। वैसे ऑल ओवर सेम है, पर हम मेल का तो ऑल ओवर सेम है, किड का थोड़ा चेंज होता है। किड में थोड़ा मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से किड में और कौन कौन सी यहाँ पर चेंजेस होंगे। और जैसे कि अभी एक स्टाइल में मैंने आपको करेक्टर क्रिएट करना बताया है जो कि है बिजनेस फ्रेंडली स्टाइल। अब मैं आपको अपनी अगली क्लास में बताऊंगी कि कैसे आप व्हाइट बोर्ड स्टाइल में भी अपने खुद के करेक्टर्स, अपने ओन क्रिएटेड करेक्टर्स कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इस क्लास में इतना ही। अब मिलूंगी आपसे अपने अगली क्लास में जहाँ पर हम व्हाइट बोर्ड एनिमेशन में अपने खुद के करेक्टर्स क्रिएट करना सीखेंगे, और अभी यहाँ पर जो थोड़ा बहुत रह गया है वो भी अपनी अगली क्लास में वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू।